चिंतन चेतना की जो जगाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। ओम महाराज। मैं स्टार्टिंग के जो 2-3 लाइन है वो पढ़ने के बाद जब आपसे कहूँ तो आप उसका अनुसरण करें। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ का अनुयायी श्रावक हूँ, इसका मुझे गौरव है। मैं इसे जीवन विकास का तथा समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ा आलंबन मानता हूँ। अतः अपने दायित्व निर्वाह तथा आस्था की पुष्टि के लिए मैं इन संकल्पों को स्वीकार करता हूँ। मैं आचार्य भिक्षु की मर्यादा तेरापंथ धर्म संघ तथा शासनपति के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं धर्म संघ की अखंडता के लिए सतत जागरूक रहूंगा। दलबंदी को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ से मुक्त व्यक्ति तालोकर को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं आचार्य की आज्ञा के प्रतिकूल प्रवृत्ति को समर्थन नहीं दूंगा। मैं धर्म संघ के किसी साधु साध्वी में दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना यथोचित स्वयं उन्हें अथवा आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगा। मैं प्रत्येक शनिवार को सायं 7 से 8 बजे के बीच सामायिक करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। मैं सम्यक्त्व दीक्षा के चारों नियमों का जागरूकता पूर्वक पालन करूंगा। ओम वंदन। सूरत की धरा को पावन कर रहे युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में कोटि सा वंदन। शहर में विराजित संगीतमय कार्यक्रमों में अपनी सुर भंगिमाओं द्वारा हम सबको आनंदित करने वाले भाई अशोक जी कोठारी, हमारे अपने विजयनगर परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री मनोज जी बैर, अपनी अलग छवि रखने वाले और युग परिषद का भाई अभिषेक जी कावड़िया, हमारे तेजू भाई मांडोत, सीपीएस के राष्ट्रीय प्रभारी और परिषद को सदैव वक्तव्य कला में मार्गदर्शन करने में हमारे निवर्तमान अध्यक्ष, जिनके कार्यक्रम काल में मुझे भी मंत्री के रूप में सेवाएं देने का मौका मिला, ऐसे सरल श्रावक व्यक्तित्व के धनी श्री राकेश जी पोखरना, हमारे उपाध्यक्ष श्री अशोक जी मारू, मंत्री संजय जी भटेवरा, हमारे सह मंत्री श्री कमलेश जी दत्त, पवन जी बैर, कोषाध्यक्ष अमित जी नाटा,
संगठन मंत्री पंकज जी कोचर, आप सबका जय जिनेंद्र, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक व्यक्तित्व जो हम सब में मेरी तरह ही ऊर्जावान भाई देवांग जी बहन, जिनका कार्यकाल पवन जी के साथ था और हमने श्रेष्ठ परिषद से सम्मानित हुआ, तो सभी उपस्थित विजयनगर के नींव, ईंट, सीमेंट, रॉड और शानदार कंगूरा वाली इमारत जिसके बलबूते विजयनगर का परचम हर तरफ फहरा रहा है, आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सुशील भाई जी, जब मंथन की कार्यक्रम हमको मिला अबातेयु से, तो वर्ड तो बहुत ही हम सुनते हैं कि अमृत और विष को जब अलग करना था तब ऐसा समुद्र मंथन हुआ था। मंथन कर अमृत पान करना है और विष को साइड में रखना है, क्योंकि विष तो हम मिटा नहीं सकते। तो जो विजयनगर का जब परिषद का गठन हुआ, उसका इतिहास में जब हम जाते हैं तो ऐसा मौका मिला जब हम राकेश जी पोखंडा के लास्ट अधिवेशन में हम दर्शन करने गए, अभी अगस्त में मुनि श्री दिनेश कुमार जी के स्वामी के सानिध्य में दर्शन करने का हमें मौका मिला। तब मुनि श्री दिनेश कुमार जी ने फरमाया, ये विशेष बात में उल्लेख करता हूं कि आज गांधीनगर परिषद के कुछ लोग जब आए थे तो उन्होंने विजयनगर परिषद का एग्जाम्पल देते हुए उनको संबोधित किया, दिल्ली की गांधीनगर परिषद को, जब नवगठित परिषद को संबोधित करते हुए बताया कि देखिए, जब विजयनगर परिषद भी गांधीनगर परिषद से जब अलग हुई थी तो उस समय भी विरोध हुआ, अवरोध आए, लेकिन उस कार्य होने के पश्चात, गठन होने के बाद आज विजयनगर परिषद विशिष्ट परिषद बन गई है और आपको भी उनका अनुकरण करना चाहिए। तो जिस ईंट, जिस नींव के साथ ये परिषद की संरचना खड़ी है, ऐसे भाई सुशील जी चौरड़िया, जिनके कार्यकाल में अनेक बाधाएं आई, कार्यकाल के गठन करने से पहले अनेक बाधाएं आई, हमें गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और विजयनगर का मार्ग पर चलना स्टार्ट हुआ। उस शैशव अवस्था में परिषद को संगठित करना, युवाओं को एकत्रित करना, साथ में काम करना कितना मुश्किल रहा होगा, हम ये सोच सकते हैं। तो संघ सेवा में सुशील भाई जी ने अबातेयु में 6 साल की सेवाएं दी, महासभा में 4 साल की सेवाएं दी। मैं आपका पुनः भाई जी, आप हमारी नींव के मजबूत फाउंडेशन है, तो आपको मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं और आपका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहे। इसके बाद में हमारे साथ में सुशील भाई जी के साथ में मंत्री के रूप में श्री कमल जी तातेड़ का उनको पूरा सहयोग मिला। वो किसी कारणवश आने का प्रोग्राम था, लेकिन वो मैसूर चले गए, ऐसा हमको पता चला। उसके पश्चात जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने श्रीमान राजेश जी चावत, और उनकी कार्यशैली ने परिषद ही नहीं पूरे संघ को पल्लवित पुष्पित किया है। आपने अनेक संस्थाओं में सेवाएं दी हैं। विजयनगर को जब शैशव काल था उस समय आपने चलना, खड़ा करना, वो सारा सीखते हुए परिषद को आगे बढ़ाया, तो आपके कार्य को नमन करते हैं। राजेश भाई, आप अणु विभाग के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं, उस रूप में भी हम आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं और आपका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहे। साथ में राजेश जी चावत के साथ में स्वर्गीय श्री निर्मल जी बरड़िया का आपको सहयोग मिला। आप आज हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, तो भाई निर्मल जी बरड़िया और स्वर्गीय श्री नवीन जी नाटा को हम स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये कारवां बढ़ता गया। भाई श्री राकेश जी दुदोड़िया, जिन्होंने अनेक कार्य संपादित किए, आज भी ऊर्जा से ओतप्रोत रहते हैं। भाई जी, जब भी हम उनसे मिलते हैं हमें ऊर्जा का संचार मिलता है, साथ साथ कार्य करने की हमें प्रेरणा भी देते हैं। राकेश भाई जी ने उस समय जब परिषद के पास में अर्थ नहीं होता था, उस समय एक
टंकी वाटर टैंक का कंक्रीट का एक मैसूर रोड पर निर्माण करवाया था। हम समझ सकते हैं कि उस स्थिति में काम करने के लिए जब हमारे पास में अर्थ की कमी होती है, संगठन में उतनी शक्ति नहीं होती है, तो किस तरह से संगठन को जोड़ा गया था और कैसे कार्य किया गया था। तो भाई जी आपको मैं वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। भाई जी की प्रेरणा हमेशा मिलती रहती है, आपका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहे। परिषद ने विमल जी कटारिया के कार्यकाल में बहुत ऊंचाइयां छुई। आपका 2 वर्ष का कार्यकाल रहा। आपके साथ में मंत्री के रूप में श्री संजय जी बैद और श्री राजेश जी छाजेड़ का आपको सहयोग मिला। आपके कार्यकाल में देश की पहली एटीडीसी का शुभारंभ हुआ। आपके दूसरे कार्यकाल में देश में हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आंखों के आई क्लिनिक के एक दिन में हाईएस्ट चेकअप के लिए हमें गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद में भाई राजेश जी छाजेड़ के कार्यकाल और मंत्री श्री संजय जी बैद के पुनः मंत्री के कार्यकाल में परिषद ने निरंतर विकास किया। हमारे सुर सम्राट भाई अशोक जी कोठारी और उनकी स्वर्गीय जोड़ी श्री नवीन जी नाटा ने परिषद को क्रियाशील करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश जगाया। आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना अशोक भाई। और मैं चाहता हूं कि आपका मार्गदर्शन, आप आयाम सलाहकार भी हैं विजयेश्वर संगम के, तो इसी तरह से आपका मार्गदर्शन और जो हमारी योग परिषद में जो गीत संगीत की प्रतिभा है उसका आप निखार करते रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है। आपके प्रति बहुत बहुत अभिनंदन। इस कारवां में अगला नाम जुड़ा भाई संपत जी चावत और हमारे बीच में उपस्थित मंत्री मनोज जी बैद। आपने एटीडीसी में संचालन में जबरदस्त काम करते हुए नित्य नए कैंप्स का आयोजन किया। आज जो हम एटीडीसी का मार्केटिंग का व्यवस्थित रूप देख रहे हैं, आपके कार्यकाल में, संपत जी के कार्यकाल में जबरदस्त काम हुआ एटीडीसी के कैंप्स में। आप सभी अध्यक्षों ने आभातयुग के जितने भी आयाम आए हैं उन सबको तो साथ साथ में कंप्लीट किया ही है और अपनी पर्सनैलिटी से नए नए लीडर्स भी तैयार किए हैं। इसके पश्चात हमारे बीच में हम जिन्हें बोलते हैं एवर साइनिंग एवर अध्यक्ष श्री महेंद्र जी टेबा और मंत्री श्री दिनेश जी मरोटी के साथ आपका कार्यकाल आया। आज भी हमें महेंद्र भाई आप हमेशा परिषद के साथी के रूप में ही नजर आते हैं। हमको जो भी कभी भी कोई भी काम पड़ता है हमारा कॉल आपके पास चला जाता है और इमीडिएटली आपका आंसर व्यवस्थित रूप से हमको मिल जाता है कि ऐसे ये काम किया जाए। तो आपके प्रति वंदन, अभिनंदन, नमन। तीर्थंकर प्रभु के चरणों में वंदना। तेरापन की यशस्वी आचार्य परंपरा को वंदना। युवाओं को एक सूत्र में जोड़ने वाले गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के चरणों में वंदना। वर्तमान युग प्रदान आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में वंदना। आभाते युग के अंतर्गत विजयनगर परिषद की स्थापना सन 2007 में संस्थापक अध्यक्ष श्री सुशील जी चौरड़िया के नेतृत्व में हुई। सन 2007-2008 में अध्यक्ष सुशील जी चौरड़िया और मंत्री कमल जी तातेड़। सन 2008 से 2010 में 2 क्षेत्रों के परिषद के अध्यक्ष राजेश जी चावत, मंत्री निर्मल जी बरड़िया। सन 2010-2011 में परिषद के अध्यक्ष राकेश जी दुदोड़िया, मंत्री महेंद्र जी टेबा। सन 2011-2012 में अध्यक्ष विमल जी कटारिया, मंत्री राजेश जी छाजेड़। इस कार्यकाल में देश की प्रथम एटीडीसी का शुभारंभ विजयनगर से हुआ। सन 2012-2013 में पुनः अध्यक्ष विमल जी कटारिया, मंत्री संजय जी बैद। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्वाधिक आई स्क्रीनिंग कैंप के आयोजन का रिकॉर्ड विजयनगर परिषद ने बनाया। इस सत्र में कृत कार्यों के लिए परिषद को आभातेयुग द्वारा श्रेष्ठ परिषद से सम्मानित किया गया। सन 2013-2014 में अध्यक्ष राजेश जी छाजेड़, मंत्री संजय जी बैद। सन 2014-15 में अध्यक्ष अशोक जी कोठारी, मंत्री नवीन जी नाहटा। सन 2015-16 में अध्यक्ष संपत जी चावत, मंत्री मनोज जी बैद। सन 2016-17 में अध्यक्ष महेंद्र जी टेबा, मंत्री दिनेश जी मरोटी। इस कार्यकाल में देश भर में प्रथम सीपीएस का शुभारंभ विजयनगर परिषद द्वारा किया गया। सन 2017-18 में अध्यक्ष अभिषेक जी कावड़िया, मंत्री तेजमल जी मांडोत। इस सत्र में दूसरी एटीडीसी का शुभारंभ किया गया। सन 2018-19 के अध्यक्ष दिनेश जी मरोठी, मंत्री महावीर जी टेबा। इस कार्यकाल में परिषद के स्थायी वाहन सेवा सारथी का कार्य किया गया। इस सत्र में कृत कार्यों के लिए परिषद को आभातेयुग द्वारा श्रेष्ठ परिषद से सम्मानित किया गया। 2019-20 में अध्यक्ष महावीर जी टेबा, मंत्री श्रेयांश जी गोलचा रहे। गुरुदेव की असीम अनुकंपा एवं पदार्पण के साथ देश के प्रथम आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल स्टोर का शुभारंभ, 2 और एटीडीसी का शुभारंभ, आचार्य तुलसी सेवा केंद्र का शुभारंभ,
एक सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लैब का शुभारंभ किया गया। आचार्य महाप्रज्ञ केंद्र का निर्माण, आचार्य तुलसी जैन हॉस्टल का शुभारंभ किया गया। सत्र सन 2020-2021 में अध्यक्ष पवनजी मांडोत, मंत्री देवांगजी बैद। कोरोना काल में भी देश भर में सबसे ज्यादा 12 महाप्रज्ञ केंद्रों का शुभारंभ, एटीडीसी का स्थानांतरण, कोरोना काल में प्लाजा डोनेशन का अनुपम कार्य हुआ। इस सत्र में कृत कार्यों के लिए विजयनगर परिषद को श्रेष्ठ परिषद से सम्मानित किया गया। सन 2021-22 में अध्यक्ष अमित जी दत्त, मंत्री विकास जी बांटिया। कोरोना काल में कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर 108 दिनों तक लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इस सत्र में कृत कार्यों के लिए आभातेयु द्वारा श्रेष्ठ परिषद से सम्मानित किया गया। सन 2022-23 में अध्यक्ष श्रेयांश जी गोलछा के साथ मंत्री राकेश जी पोखरना। इस कार्यकाल में विजयनगर के 5वीं एटीडीसी का शुभारंभ किया। सत्र 2023-24 अध्यक्ष श्री राकेश जी पोखरना, मंत्री श्री कमलेश जी चोपड़ा। राकेश जी पोखरना के कार्यकाल में एक एटीडीसी बुडलपाल्या में खोली गई और साथ ही भारत में 362 शाखाओं में से सर्वश्रेष्ठ शाखा से सम्मानित किया गया। साथ ही किशोर मंडल विजयनगर को श्रेष्ठ किशोर मंडल से सम्मानित किया गया। वर्तमान में अध्यक्ष श्री कमलेश जी चोपड़ा, मंत्री श्री संजय जी भटेवरा। आभातेयु निर्देशित सभी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लक्ष्य के साथ में परिषद प्रगति में परिषद के सभी साथियों का सहयोग निरंतर मिल रहा है। परिषद के गौरव विमल जी कटारिया आभातेयु में परामर्शक के रूप में, पवन जी मांडोत आभातेयु में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में, दिनेश जी पोखरना आभातेयु में प्रबुद्ध विचारक के रूप में, श्री हिम्मत जी मांडो तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के नव मनोनीत अध्यक्ष के रूप में, राजेश जी चावत अणु विभाग में राष्ट्र संगठन मंत्री के रूप में, अरविंद जी मांडोत सीपीएफ के मुख्य परिशिक्षक के रूप में, अमित जी तक बैंगलोर के संभाग प्रमुख के रूप में, दिनेश जी मरोठी सीपीएफ के राष्ट्र प्रभारी के रूप में, अरविंद जी पोखरना किशोर मंडल के राष्ट्र प्रभारी के रूप में एवं विकास जी बांटिया जैन संस्कार विधि के राष्ट्रीय सह प्रभारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम आभातेयु में होते थे जहां पर पूर्व अध्यक्ष आते थे, उसको इस वर्ष हमने परिषदों में लागू किया है ताकि जो हमारी वर्तमान परिषद है उनको हमारे पूर्व अध्यक्ष और मंत्रियों का भी पूर्ण अनुभव, उनका एक्सपीरियंस, उनके आइडियाज, उनके इनोवेशंस, ये सारे जो है हमारी वर्तमान टीम को भी मिले। उसी उद्देश्य से इस मंथन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो वैसे अगर हम जितना समय यहाँ पर लगा वो तो लगना ही था, क्योंकि विजयनगर परिषद ही ऐसी है। 17-18 साल इस परिषद को हुए हैं और इस 18-17 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि हाईएस्ट श्रेष्ठ परिषद अगर किसी को मिला है महेंद्र भाई तो विजयनगर को ही मिला है। तो ये तो इतना टाइम तो लगना ही था। अब हम अपना समय जो है परिषद के और विकास में हम लोग मिलकर कैसे योगभूत बन सकते हैं, कैसे हम स्वयं भी वापस जुड़े परिषद के, वैसे जुड़े हुए हैं और भी परिषद अगर पूर्व अध्यक्षों को भी कोई दायित्व देती है तो उसमें भी हम कैसे जुड़े। और ये जो मुद्दे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने हमारे अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर रखे हैं, उन पर हम सभी चर्चा करें। थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि वर्किंग डे है, मैं समझता हूं, लेकिन अगर कुछ समय अपना यहाँ पर लगता है तो हमें लगाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। और इसको एक मॉडरेटर की ओर से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सभी कमलेश जी सभी पूर्व अध्यक्ष हैं, मैं भी पूर्व अध्यक्ष हूँ, मेरे भी मन में बहुत सारी भावनाएं कि मैं भी अपनी बात रखूं। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल हम परिषद के विकास की हम बात करें, उसके बाद जैसे भी समय मिले हम भी अपने दिल की बात रखें। शायद यहाँ पर मॉडरेटर होंगे तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्न के हम क्या करेंगे, जिसको भी उस प्रश्न में अपना जवाब देना है हम लोग संक्षिप्त में उसमें जवाब देंगे। हम खुद नोट डाउन करेंगे, हमारे प्रबंध मंडल के साथी उसको नोट डाउन करेंगे और आगे आने वाले दिनों में प्रबंध मंडल में उसको रखकर, कार्यकारिणी में उसको रखकर अगर हमें लगता है कि आगे बढ़ाना चाहिए तो 100% हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस मंथन को अभी हम उस रूप में शुरू करें और फिर आगे आप जैसे भी समय मिले हम अध्यक्षों की बात आप जरूर सुनेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। और इस परिषद को आज जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उन सभी श्रेष्ठतम कार्यकर्ताओं की यहां पर उपस्थिति निश्चित रूप से एक नई दिशा परिषद को देने वाली है, मिलने वाली है। और आज हम जो, जैसा कि पवन जी ने कहा कि परिषद के आयामों के बारे में
और उन आयामों को श्रेष्ठतम कैसे पहुंचाए और इस परिषद का जो गौरव है, इस गौरव में श्रीवृद्धि किस प्रकार कर सके, उस बातों का मंथन हमें करना है। आयामों के बारे में चर्चा करें। हमने देखा कि किस प्रकार हर अध्यक्ष ने अपना सर्वश्रेष्ठ अपनी इस परिषद को दिया। और एक बात और कहना चाहूंगा कि शायद 18 सालों में से कोई भी वर्ष ऐसा नहीं गया अखिल भारतीय तेरापंथी योग परिषद के अधिवेशन में विजयनगर परिषद को पुरस्कार नहीं मिला। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव की बात है। तो सबसे पहले हम स्थायी प्रकल्प जो है उनके विषय में बात करेंगे। आज देश भर में शायद कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जहां पर 6 आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन होता हो, 12 महाप्रज्ञ केंद्र, आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल स्टोर, आचार्य तुलसी जैन हॉस्टल, ये एक परिषद का गौरव है। किस प्रकार हम आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक, सबसे पहले हम चलते हैं आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर के जो उसके विकास और किस प्रकार उसमें हम और अभिवृद्धि कर सकें और उसको किस प्रकार व्यवस्थित और सुव्यवस्थित कर सकें, इस बारे में हम चिंतन करते हैं। परिषद के 6 डायग्नोस्टिक सेंटर 2012 से 2024 के सफर में हम 6 तक पहुंचे हैं। और आज कहते हुए गौरव होता है कि NABL से प्रमाणीकृत भी हमारी एकमात्र ATDC जो 6 ATDC है वो है। अब जो डायग्नोस्टिक सेंटर है इस पे भाई जी आज तेरापंथी योग परिषद विजयनगर के पास लगभग 85 लाख रुपए का फंड हमारे पास डायग्नोस्टिक सेंटर के पास अपना फंड है। ये फंड यूं कहूं कि 85 लाख रुपए नहीं है, मैं इसे 1.25 करोड़ कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे जहां तक जानकारी है कि तकरीबन हमारा 25 से 30 लाख रुपए एडवांस के रूप में भी वहां पर है। तो इसमें हम किस प्रकार आगे बढ़ सके, आप सभी का चिंतन हमें मिले तो हम इस पे आगे कैसे कार्य कर सके। तो मैं निवेदन करूंगा भाई अमित जी हमारे साथ जुड़े, आप ATDC के संयोजक भी हैं परिषद से। राकेश जी आप ATDC के बारे में जो जानकारी देखिए, किस प्रकार ATDC में हम आगे बढ़े। बैठिए और माइक की अपेक्षा नहीं लग रही है। माइक की अपेक्षा भी नहीं की अपेक्षा नहीं है। हाँ, बिना माइक युवकों का तो यार आवाज ही ऐसी होनी चाहिए, माइक की जरूरत ही नहीं। जो ATDC अभी हमारी 6 ATDC चल रही है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा संचालित करने वाले हम लोग परिषद बन चुके हैं। जो 6 ATDC हम लोग चला रहे हैं और 6 ATDC भी हम लोग पूरे व्यवस्थित तरीके से, और उसमें हम लोग सभी ATDC में प्रॉफिट में, कोई भी ATDC हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ घर का डाल रहे हैं, सभी ATDC हम लोग प्रॉफिट में चला रहे हैं। और जैसे दिनेश भाई ने बताया कि अभी 85 लाख रुपये हमारा FD में भी अभी बढ़ा हुआ है, FD हमारी 85 लाख रुपये की FD है और कोई 25-30 लाख रुपये हमारा इसमें एडवांस के रूप में भी है। और करीब करीब हम लोग 8,200 के आसपास में हम लोग हर महीने पेशेंट को हम लोग सर्विस दे रहे हैं, जिसमें हमारा छोटे से छोटा टेस्ट भी हो या 5,000 तक की टेस्ट है, वहाँ पर भी इस तरह के टेस्ट भी हमारे यहाँ पर हो रहे हैं। और ATDC में अभी सब तरह की एडवांस मशीन है, हम लोग जैसे कन्वा में देखते हैं, आप जो पद्मश्री में देखते हैं, इस तरह की हमारी एडवांस मशीन है। हम ATDC जो हमारी मागडी में जो ATDC है वो सेंट्रलाइज ATDC है, तो वहाँ पर हम लोग सब कुछ जो मशीन हमारी है पूरी हाई एंड के, सपोज कुछ 2 साल 3 साल में जब उनके रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है मशीनों का भी, तो हम लोग वापस नई मशीनें हायर करते हैं। और जो भी एडवांस मशीन रहते हैं वो एडवांस मशीनें हम लोग प्राय हम लोग वही लेने की कोशिश रहती है। अभी हमें एक एक्सरे मशीन की ज़रूरत है, जो एक्सरे मशीन हमारी यहाँ पर नहीं है, जो डेंटल की है, जो चेस्ट वगैरह की जो एक्सरे मशीन की ज़रूरत रहती है वो वहाँ पर यहाँ पर नहीं है, हम OPG के साथ में। तो हम उसकी अभी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे भी दान दाता मिलते हैं या फिर ATDC फंड से कैसे हो सकता है हम लोग उसको आगे बढ़ाने के प्रयास में है। उसका क्या बजट है आपके एक्सरे की? एक्सरे का बजट करीबन 13 लाख रुपया है और 2 लाख रुपया हमको जो एक्सरे मशीन का जो रूम बनता है ना, उसको पैक करने के लिए उसको अलग 15 लाख रुपए का। हाँ, 15 लाख का हमारा इंक्लूडिंग प्रिंटर, कंप्यूटर, उसका जो पूरा फुल सेटअप आएगा वो विथ मशीन OPG के साथ में, तो करीबन 15 लाख रुपये विथ रूम की जो फैसिलिटी चाहिए उसके साथ में हमारा 15 लाख करीब 15 है। एक आध डेंटल की बात कर रहे हैं? नहीं, बड़े तो मोटा OPG ओरल तो है हमारे पास, ओरल तो सब जगह। और 6 ATDC में हमारा डेंटल केयर चल रहा है, वो भी एक विशेष बात है। सभी 6 ATDC में हमारा डेंटल केयर भी व्यवस्थित रूप से चल रहा है। कलेक्शन कितना रहा बताइए? कलेक्शन सर अब ऑल टुगेदर हाँ सब मिला के हमने लास्ट मंथ हमने 36 लाख किए थे, 34 लाख किया है। ये बराबर आप लोगों का डाटा आता है हाँ हमारे पास में, बड़ी खुशी मिलती है कि यहाँ पे ये हमारे यहाँ से चल रहा है। तो 34.5 लाख का हम लोग करीबन बिजनेस हो रहा है अभी।
जो इंडिविजुअल भी है हमारा, जो हर इंडिविजुअल है, लेकिन वो सब जगह हम लोग जो MC लेआउट है वो भी हाईएस्ट में है, 12.25 लाख रुपये कर रहे हैं, और 9.5 लाख रुपये हम लोग RPC लेआउट में कर रहे हैं। मार्केट विजयनगर करीबन 12 लाख है, हम्पी नगर जो हमारा 9.5 लाख है। इस बार हमने टारगेट दिया कि उसको करीबन 12 लाख विजयनगर के साथ में टच किया जाए करके। मार्केट पे 6 लाख रुपया है, कामाक्षी पालिया में 1.5 लाख रुपया है, नागरबावी में 3.5 लाख रुपया है। जो मुडल पालिया हमने एक साल भी नहीं हुआ, मुडल पालिया खोल के सिर्फ 2 महीना हुआ, 2 या 3 महीना हुआ है, जुलाई में खोली हमने, ठीक है। तो हमारा 2 लाख रुपये वहाँ पर बिजनेस आ रहा है। टोटल हम लोग 34.5 लाख का करीब बिजनेस कर रहे हैं, और 8,000 पेशेंट को हम लोग सर्विस दे रहे हैं। इसमें जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी था उसको अपने परिषद की दूसरी गतिविधियों में उपयोग नहीं बिल्कुल होता, नहीं सर, ये बिल्कुल। खाली ATDC बिल्कुल का नहीं, सेपरेट ₹1 है से आता नहीं है हमारा, पूरा का पूरा पूरा ये अलग बैंक अकाउंट वगैरह अलग बैंक अकाउंट पूरा कंप्लीट अलग है उसका। ओके। उसमें कई ₹1 आता नहीं है, लेकिन जब हम लोग ATDC नया खोलते तो दानदाताओं से पैसा लेके वो आते अलग चीज़ है। वो वहाँ पर इन्वेस्ट होता है। वो तो पक्की बात है। मशीनें भी हम लोग प्राय मशीनें भी हम लोग ऐसा ही प्रयास करते हैं कि बाहर से दानदाता से आए, हमारा जो एफडी अमाउंट है वो फिक्स पड़ा रहे। करेक्ट। तो उसको भी आगे रखा, उस पैसे को क्या करना है, कैसे करना है, वो भी हम लोग चिंतन कर सकते हैं। कि जैसे हम लोग एक स्थायी प्रारूप के रूप में जाए, स्थायी जगह ले जो ATDC हो जाए हमारी, जैसे अब पवन ने बताया था हमें लास्ट वीक की, हम लोग वहाँ पर जगह ले सकते हैं। जगह लेके हम लोग ATDC बनाए, उसके ऊपर हमारे जो TYP का एक ऑफिस बना सकते हैं, उसके ऊपर अगर चाहिए तो हॉस्टल बना सकते हैं। तो कुछ फंड हमारा ATDC से आ जाए और कुछ फंड हम लोग बाहर से लेके इस तरह का स्थायी रूप भी कर सकते हैं। पवन जी का उनका एक सुझाव था, तो उसके ऊपर भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक्सरे मशीन हो या अगर परिषद अब जो 6 ATDC है, इसमें हम चिंतन जो है अमित जी जैसा कि MRI, CT स्कैन, एक्सरे और सोनोग्राफी शायद एक ATDC में, और कहते हुए हर्ष होता है कि आज उस ATDC में शायद बहुत न्यूनतम शुल्क रखा गया है, और प्रतिदिन लगभग वहाँ पे 25 से 30 सोनोग्राफी वहाँ पे प्रतिदिन हो रही है। तो ये शायद मागड़ी रोड में, तो इस पे भी चिंतन करके आगे बढ़ा जा सकता है। और जो एक्सरे की बात, इसके साथ आज हमारे पास लगभग 1.25 करोड़ फंड है डोनेशन, और जो बाहर से जो फंड जो है उसके लिए कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ATG के बारे में अब जो है चिंतन करके उसमें आगे बढ़ना चाहिए। उसका जो प्रोसेस है वो पवन जी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। ATG का जो है उसके लिए इजी प्रोसेस सर, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को ऑडिटर के थ्रू आगे बढ़ना है, वो ATG तो आराम से करवा सकते हैं। ATG के अपन CSR के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोसेस एकदम इजी है, अपने ऑडिटर से बात करना है। प्रयास बहुत सालों से हम कर भी रहे हैं। अब अगर हम और भी कोषाध्यक्ष महोदय से निवेदन के और भी व्यवस्थित रूप से अपने ऑडिटर से बात करके, या नीलेश जी छाजेड़ का हम पूरा सहयोग लेकर हम ATG की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई अपने ATDC के लिए अगर विकास के लिए अपन कोई अपने सुझाव दे तो उस पर हम, क्योंकि टॉपिक्स 7-8 हैं, तो अध्यक्ष महोदय सभी अपना ATG के लिए पहला क्राइटेरिया रहता है कि वो जो परिषद या कोई भी NGO है उसका 3-4 साल तक उसकी मतलब फाइल को ऑडिट होना कंपलसरी रहता है। वो अभी तक उसमें हम स्टार्ट भी नहीं हुए, हमारी फाइल ऑडिट नहीं हो रही है। वो हम अगर करेंगे तो ही हम ATG के लिए एप्लीकेबल है। इसके लिए मैं जानकारी दूं, हमारा जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट का रिटर्न प्रतिवर्ष फाइल हो रहा है, उसी पे आएगा। ATG भी उसी ATG ट्रस्ट पे आएगा, और ट्रस्ट हमारा रजिस्टर्ड है, उसका रिटर्न प्रतिवर्ष फाइल हो रहा है। आज अगर हम ये स्थायी आयाम भी मेरे को नहीं लग रहा पूरे होंगे। थोड़ा आप अभी वो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अभी तो उड़ान शुरू हुई है। तो आज वाला कितनी देर बैठने देगा? स्थायी आयाम ले लेते थोड़ा, फिर ये बाकी पॉइंट्स तो नेक्स्ट मीटिंग में। आज बीज ओपन हुआ तो एक ही पॉइंट पर स्थायी प्रकल्प, आज एक ही पॉइंट। केंद्र 12 सुचारू रूप से चल रहे हैं। सब हमने स्कूल वाले मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसमें हमारे को कैसे सुधार करना है। प्रज्ञा केंद्र क्या है? पहले ये बताइए। प्रज्ञा केंद्र जो हमने एक रूम स्कूल में बना के दिया हुआ है। कहाँ पर? स्कूलों में टुमकुर रोड में यूट्यूब से लेके बेंगलोर। महावीर जी 1 मिनट में यहाँ पर कुछ ऐसा है, ये जो मोटर रुकते हैं, ठीक है, तो कई बार व्यवस्था नहीं हो पाती। हम उनके लिए तो खोल नहीं सकते, लेकिन एक आचार्य महाप्रज्ञ के प्रज्ञा केंद्र के नाम से ये एक आयाम खोले थे। उसके अंदर अपना रूम बना है, अटैच टॉयलेट बाथरूम बना है, और ये मतलब ये उस स्कूल के लिए एक एसेट हो गया।
उनके पास ऐसे एम्यूनिटी वाला, ऐसे टाइल वाला, ऐसे सिस्टम वाला उनके पास था ही नहीं। तो हमने उनको यही कहा, देखिए ये आपका रूम है, ठीक है सर, हम तो मेंटेन नहीं कर सकते, हम सभी जानते हैं, ये आपका रूम है, आप इसको अच्छे से संभालिए। जब हमारे साधु संत आते हैं, आप ऑलरेडी हमको जगह दे रहे हैं, अब आपको और व्यवस्थित रूप से आपको जगह देना है। आप हमसे जुड़े हुए, उनका सबका पत्र हमारे पास जो आया हुआ है, गवर्नमेंट की जो बात हुई वो आचार्य परंपरा को प्रणाम। बंधुओं, अभी किसी भाई ने कहा था कि ये तो आज मंथन का अंकुरित होना शुरू हुआ है के रूप के अंदर में उभरा था, तो मैं श्रोताओं की आंखों को पढ़ना जानता हूँ, कौन क्या सोच रहा है, कई बार इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये अंकुरित हुआ है, तो अभी तो बंधुओं ये जंग भी है जारी, अभी तो बंधुओं ये जंग भी है जारी, अभी हार हमने भी मानी नहीं है, अब उठेंगे तो उठेंगे तूफान बनकर, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। अब बहला के फुसला के मना के रुला के, बहला के फुसला के मना के रुला के, गुजर जो चुकी है वो आनी नहीं है, न समझे हैं तो समझेंगे मेरी बात, तेरा पंथ युवक परिषद विजयनगर का कोई सानी नहीं है।